के द्वारा अच्छी कॉलोनियाँ बढ़ेगी और आपका पौधा अंदर से इम्यूनिटी लेकर के जब 1200 कंपाउंड खा करके ये पौधा डेवलप होता है तो उसकी अलग गुणवत्ता होती है और इसकी क्षमता भी अलग होती है। तो गिव एंड टेक वाला मामला है भाई साहब। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये बैक्टीरिया कैसे काम करता है, तो अपनी जाके कॉलोनी बनाता है और अच्छे से गोबर खिलाता है। दूसरा कि मधुमक्खियाँ बढ़ती है तो पॉलिनेशन का काम अच्छा होता है। और आज तक हम 2.25 साल में इसके अंदर काम कर रहे थे, तो अभी तक हमारा पूरा फ्री चेन है। अभी तक 100 शिविर हम कर चुके प्रत्यक्ष, ये विपरीत काल में भी। तो अभी 4.5 लाख किसान, 22 राज्य और 65 क्रॉप और 10 प्रकार की मिट्टी, सभी जगह पे परिणाम है। एक जगह पे तो 3000 TDS के पानी में आम के पेड़ लगाए हो गए हैं। समंदर किनारे भी जो सॉल्टी लैंड है वहाँ पर भी सुंदर परिणाम गोबर और बैक्टीरिया मिलने से होता है। और मैं किसान भाइयों को बोलूँगा कि हम एक नया दर्शन लेके जा रहे हैं कि आज भारत में 80% किसान 2.5 एकड़ से कम लैंड वाले हैं। वही 2.5 एकड़ में से 5 एकड़ का उत्पादन कैसे ले? तो ज़्यादा गोबर, ज़्यादा बैक्टीरिया डालिए और सात्विकता से एक एक पौधे से आप बात करना सीखिए। एक एक पौधे से, जमीन से बात करना सीखिए, गौ माता के साथ बात करना सीखिए, आपको परिणाम निश्चित मिलेगा। और हमारी ये सारी जो डिटेलिंग है वो अभ्यास के साथ मैं किसानों को बोलूँगा कि आपके पास 10 एकड़ भूमि है, आंख बंद करके मत बिलीव कीजिए। पहले आधे एकड़, पाव एकड़ या छोटे से 20 बाय 20 स्क्वायर फीट में प्रयोग कीजिए। मैं बोल रहा हूँ यूरिया बंद हो रहा है तो नज़र के सामने देखिए, पेस्टिसाइड बंद हो रहा है नज़र के सामने देखिए। मतलब बड़े से बड़े जटिल क्रॉप भी इसमें समाधान हो गए। जैसे आप देख सकते हैं इसमें कि फूल गोभी के अंदर हमने परिणाम लिया, फ्लावर के अंदर तो 3 किलो से 7 किलो के फ्लावर हरियाणा के किसान ने लिए। चना का आप पौधा देख सकते हैं। वैसे सरसों के एक एक जड़ जो है 20-20 किलो का पौधा अंदर डेवलप हुए, अलग अलग, एक ही बोथा उसका। तो वैसे ही परिणाम अमरूद के अंदर मिल रहे, वैसे ही हमको फूल गोभी में परिणाम मिले हुए। वैसे ही गन्ना आप देख सकते हैं कि कितना ये फुट ऊंचा हुआ, तो 22 से 25 फुट तक गन्ना ऊंचे गए हैं। तो परिणाम जो किसानों का डर कि ऑर्गेनिक के अंदर उत्पादन नहीं मिलता है, तो मैं कहता हूँ कि पहली सीजन में मिलता है। सिर्फ हमारी रिक्वेस्ट एक ही है कि आप ठीक तरह से करें। जैसे आपको 2 थैली यूरिया डालने के लिए बोला है तो कोई किसान 1 थैली डालेगा क्या? नहीं डालेगा, वो 3 डाल देंगे, 3 डाल देंगे, है ना। हाँ। तो मैं जितना स्टेप बताया हूँ, जितना गोबर जितना बैक्टीरिया, उससे ज़्यादा डालना, कम नहीं डालना। और सेकेंड स्टेप का गोबर का मैं जो बताया हूँ, अगर गोबर गैस का स्लरी या आप स्लरी बना के डाल सकते, गड्ढा करके अंदर प्लास्टिक बिछा दीजिए, गोबर डाल दीजिए, बैक्टीरिया डाल दीजिए, 1 महीने के बाद बहाना शुरू कर दीजिए, तो उसमें और सुंदर परिणाम मिलते हैं। तो आप अलग अलग क्रॉप आपके उसमें देख सकते हैं कि ये देखिए आलू के अंदर कैसे परिणाम हैं, गन्ने के अंदर पालक देखिए, गुरुकुल के बच्चों ने पालक उगाया है तो 1.5 से 2 फीट ऊंचा पालक हुआ है। मतलब चूसेंगे तो गन्ने जैसा रस छूटता है। गुरुकुल के बच्चों ने बीट उगाया, 350 ग्राम से 4-4 किलो की बीट हो सकते हैं। तो अलग अलग क्रॉप में, जैसे ये आप देख सकते हैं हल्दी महाराष्ट्र में, तो उसके अंदर कर्क्यूमिन का रेशियो भी बहुत अच्छा मेंटेन है, उसका साइज भी बदल गया है। वैसे ही आप देख सकते हैं अलग अलग क्रॉप में क्या क्या परिणाम मिल रहे। तो ये अलग अलग क्रॉप, आलू है तो आलू के अंदर 400 मन बीघे पे ऊपर उत्पादन लिया हुआ है। और ये आलू देखिए जहाँ फॉस्फोरस की डेफिशिएंसी है वहाँ का ये फोटो है, तो उसके अंदर बहुत सुंदर परिणाम मिले हुए हैं। और वैसे ही फल धारण करने की क्षमता पौधे में बढ़ जाती है इसके द्वारा। तो मतलब फल भी ज़्यादा होते हैं, 80% खर्चा भी कम हो सकता है, गौ माता भी बचेगी, किसान भी बचेगा। और आपके माध्यम से मैं एक आखिरी बात बताता हूँ कि हम ये फ्री देते हैं। आज देखिए एक बैक्टीरिया आप मार्केट से लेने जाएंगे नाइट्रोजन फिक्सेसर तो 150 रुपये लीटर मिलेगा, है ना। और घड़ी घड़ी उनके पास लेने जाना पड़ेगा, घर पे नहीं बनेगा। 5 बैक्टीरिया काफ़ी विदेशी कंपनियां 5-5 हज़ार रुपये लीटर बेचती है, घड़ी घड़ी उनके पास लेने जाना पड़ेगा। ये 70 बैक्टीरिया से ज़्यादा जीनस उसके अंदर एक ही प्रोडक्ट के अंदर है। पूरे दुनिया में ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है। अगर हम भी चाहते तो इसका व्यापार कर सकते थे। आज कितना व्यापार है पता है आपको? यूरिया, DAP और पेस्टिसाइड, 7 लाख करोड़ का तो पेस्टिसाइड इंपोर्ट होता है। और सब मिलके 15 लाख करोड़ के करीब करीब पैसा किसान और सरकार की जेब में से कंपनियों के पास जाता है। ये सारा ये गौ कृपा अमृतम और गाय के आधारित जीरो हो सकता है। तो हमने सोचा कि ये सब जीरो हो सकता है। गाय माता के साथ, संतों के साथ बातें करके छोटे भाई और हम लोग ने मिलकर तय किया कि पूरे भारत में इसको निःशुल्क देंगे, ना बेचेंगे ना किसी को बेचने देंगे। और किसान भाइयों को मैं बोलूँगा कि आपको परिणाम मिलता है तो आपको कम से कम 100 लोगों को फ्री देना है, तो 30 रुपये में हो जाएगा। और जो आप देख रहे हैं ये गेहूं वाले धीरू भाई, उन्होंने 3000 किसान को बांट चुके। ये हल्दी वाले भाई साहब आप देख सकते हैं, पाटिल जी, उनके पूरे ग्रुप ने KVK सेंटर वाशिम महाराष्ट्र, वो 2500 किसान को फ्री बांट चुके। तो पूरे भारत में ये फ्री चेन चालू हो चुकी है। तो इसमें कोई व्यापारीकरण न करे, मेरी रिक्वेस्ट है किसानों को छोड़ दीजिए। सब लोग मिलके इसमें कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे तो टाइम नहीं जाएगा। और 200 जगह के और शिविर का नोंदणी हुआ है, लेकिन आपके माध्यम से मैं बोलूँगा कि हमने एक योजना बनाई है
कि हर राज्य में से 100 से 200 लोग आए, उनको हम प्रशिक्षण देंगे 2 दिन का। तो गोपाल सुतरिया कहीं पर भी केंद्र में नहीं रखना है बात में, गाय माता मुख्य रहेगी। मैं भी कार्य करता हूँ, आप भी कार्य करता है, दूसरे किसान भी कार्य करता है, तो उनको हम 2 दिन का यहाँ प्रशिक्षण देंगे, उनको पीपीटीज दे देंगे। जिनकी तैयारी हो कि हर 10 दिन में एक गांव में जाके मुफ्त शिविर लेना, मुफ्त बैक्टीरिया बांटना, तो वो लोग यहाँ पे 2 दिन के प्रशिक्षण में आ सकते हैं। और हम पूरी चेन बना करके पूरे भारत भर में किसान की मदद करके खड़े हो जाए और सब लोग मिलके सात्विक विकास हो। जब इतना पैसा 15 लाख करोड़ से ज़्यादा देश का बचेगा तो गाय बचेगी, किसान बचेगा, और सात्विक अन्न जाएगा तो सात्विक मन भी होगा और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। तो पूरे देश का पुनर्निर्माण गौ आधारित सच्चा विकास हम कर सकते हैं भाई साहब। क्या सर, कितने अच्छे व्यूज़ आपने दिए हैं, कितनी अच्छी जानकारी आपने व्यूवर्स को दी है। इसके अलावा सर, जैसे कि आपने सारा प्रोसेस समझा तो दिया सर, जैसे आम तौर पे होता है कि किसी को जैसे केमिकल ज़मीन है उसको ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने से मिनिमम 3 से 4 साल ऐसा बोलते हैं रिसर्चर, साइंटिस्ट ऐसे बोलते हैं। आपने जो अमृत वाला ये बताया, आप कह रहे हो कि एक सीज़न के अंदर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा, क्या ये सही है सर? बिल्कुल। देखिए, 3 साल उसमें टोटल शायद रेसिड्यू निकलने में थोड़ा बहुत समय लगे, लेकिन जो परिणाम जो किसान को समय लगता था कि भी 3 साल तक रुकना पड़ेगा, धीरे धीरे पहले परिणाम कम होगा, पैसा, और किसान का डर वाजिबी है, बिल्कुल है ना। तो उनको व्यावहारिक, क्योंकि उनका घर कैसे चलेगा। ये प्रोडक्ट गौ माता ने ऐसा दिया है कि फर्स्ट सीजन में आपको 7 से 10 दिन में खेत में दिखना शुरू हो जाता है परिणाम, और फर्स्ट सीजन में परिणाम मिलता है। बट शर्त इतनी है कि हमने जो स्टेप बताए सब चरण उसको अच्छे से फॉलो करें। और एक बात बोलूंगा कि जो किसान पराली जलाते हैं उनका अपना एक प्रश्न है, पराली जलाना वो, लेकिन मैं बोलूंगा कि अभी काफी ऐसे साधन आ गए कि वो पराली को वहीं खेत में ही दबा के कार्य हो सकता है, उसकी खेती मतलब उसकी खेड़ाई जुताई करके, और यही बैक्टीरिया आप छोड़ देंगे तो उसी पराली के जो जड़ है और वो सबका वो कंपोस्ट होके खाद बन जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है, कोई किसान पराली न जलाए, उससे पॉल्यूशन तो होता ही होता है, लेकिन काम के बैक्टीरिया और केचुए बड़े प्रमाण में मृत्यु होते हैं। तो आपकी भूमि को जीवंत बनाना है तो ये गाय माता का आशीर्वाद से आप आगे बढ़ सकते हैं। और ये कैसे ले सकते हैं जो आपने अमृत वाला बात कही? एक बोतल तो सर आज मैं लेके जाऊंगा। दूसरा ये बताइए कि कैसे संपर्क कर सकते हैं किसान भाई, क्या प्रोसेस रहता है थोड़ा सा, क्योंकि दूर दराज जो गांवों में है जहां अभी इतना समाधान नहीं आने पहुंचने का, वो आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? क्योंकि आप उनके लिए एक भगवान के रूप में ये सेवा दे रहे हैं, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। कोई इसका मूल्य कमर्शियल लेवल पे तो सर बिल्कुल इसको प्रमोट ही नहीं कर रही है। मैंने चाहा सर से पूछा तब जाके इन्होंने ये बात बताई है, ना कोई पैसा लेते हैं ना कुछ और, फ्री सेवा है। ये चाहते हैं कि अपना नया सुनहरा जो भारत पहले अपने 100 वर्ष पहले था, 1000 वर्ष पहले था, वो सपना देख रहे हैं और उसमें ये धीरे धीरे कायम इसमें सक्सेस भी मिल रहा है इनको। तो आपसे कैसे वो संपर्क कर सकते हैं सर? मैं आपको नंबर दे देता हूँ, आपके स्क्रीन के वो ऊपर डाल सकते हैं। मैं डाल दूंगा मेरे पास नंबर। पूरे भारत में यहाँ से कौन सी मतलब हमने एक प्लानिंग कर रहा है कि अगर कोई समझ लीजिए राजस्थान या कर्नाटक से किसी का फोन आता है तो उनको यहाँ पे दौड़ के आने की जरूरत नहीं रहेगी। वहीं पे जो गौ कृपा अमृतम भावना पूर्वक निःशुल्क बांटते हैं उन्हीं के नंबर यहाँ से दे दिया जाएगा। तो उसको विकेंद्रीकरण पूरे देश में करना। हर स्टेट के अंदर आपके कुछ चुनिंदा मेंबर्स हैं जिनको आपने पहले ही प्रोवाइड कर रही है, तो वो वहाँ से जाके संपर्क कर सकते हैं और उनसे वो ले सकते हैं। ये इनका एकदम फिजिबल प्रोसेस रहेगा, जिसमें आसानी भी होगी और उनको भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। और कुछ व्यूज़ आप खेती के बारे में देना चाहोगे तो लास्ट में दे सकते हो। काफ़ी समय आपका मैंने ले लिया है सर, आप बताना चाहो तो बता सकते हो सर। सामने मैं एक ही कहूँगा कि जो किसान भाई पेस्टिसाइड डालते हैं, रसायन के डालते केमिकल, तो शहर वालों को बाद में नुकसान करेगा जी, पहले खुद को करेगा। हाँ, खुद के वो देखिए आज रसायन शहर वालों को धीरे धीरे रेसिड्यूज आते हैं, बिल्कुल, लेकिन जब किसान छिड़कता है तो उसके नाक के यहाँ पे सीधा बैरियर तोड़ के सीधा उसको असर करता है। बिल्कुल सर। तो वो चीज उनके सबसे ज्यादा कैंसर के केस अभी किसान पे क्यों आ रहा है, तो वो उसका कारण वही है। तो आपकी अगली पीढ़ी और आपको खुद को बचना है तो कैसे भी गाय का सहारा ले लीजिए, और शुद्ध देशी गाय ही होनी चाहिए, और भारत की सभी देशी गाय को सम प्रमाण में ही महत्व दे करके काम कीजिए। और यहाँ पे जो भी कुछ अच्छा हो रहा है तो हमारे गुरु गोविंद मतलब श्री कृष्ण भगवान और गौ माता तीनों ने निमित्त बनाए। हम भाग्यशाली है और सब लोग मिलके आगे बढ़ते, और कोई अंदर झगड़ा न करे। सभी लोग किसान मिले, सभी गाय वाले, सभी कृषि के पद्धति एक दूसरे का मक्खन स्वीकार के आगे बढ़े, बस यही भावना। नेताओं के चक्रों में ना पड़े, सिर्फ अपने पॉलिटिक्स, अपनी जो राजनीति है वो खेलते रह रहे हैं। आप अपने काम से काम रखिए
रखिए, भाईचारा बना के रखिए, टीम वर्क करिए जिससे कि आपको सक्सेस मिल सके। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा सर, जैसे मैं यहाँ पहुँचा, एक अलग ही वातावरण, पॉजिटिव वाइब्स यहाँ मिल रही है, शांति का वातावरण है, इंसान मतलब शांति मिलती है जैसे आदमी का, यहाँ एकदम अलग ही प्रभाव है। ऐसा क्या कारण है सर, यहाँ पे एकदम पॉजिटिव माइंड आदमी, एकदम उसकी सोच ही चेंज हो जाती है सर? देखिए, हम काफ़ी लोग कहते हैं कि आपकी गौशाला श्रेष्ठ है, ऐसा है, सरकार ने अवार्ड्स भी दिए हैं, उनका सभी का मैं एक धन्यवाद बात है सर, करता हूं। आप अपने आप का प्रचार या ये नहीं कहते कि मेरे को हाँ। कौन सा अवार्ड दिया है, क्या नहीं हाँ। दिया, आपको क्या क्या मिला, मैं अब पूछ रहा हूँ, आप बता दीजिए थोड़ा ये सा। भारत का सर्वोच्च अवार्ड भी जो गाय के विभाग में कामधेनु से लेकर के गुजरात का भी सर्वोच्च अवार्ड मिला है, लेकिन मैं आपके सामने और सभी को हमेशा स्वीकार करता रहा हूँ। हम लोग जहाँ सोचते गाय की सेवा होना चाहिए, यहाँ पे 5% भी हम नहीं पहुंचे। बिल्कुल सर। पहले तो ये स्वीकार करते जी हैं। जी। दूसरा, आपके माध्यम से बोलूंगा कि हर कोई किसान अपने घर पे गौ माता को खुश करने का प्रयत्न करे। वो थोड़ी सी भी खुश हो गई ना, तो यही माहौल उसके घर घर में हो जाता है। उसकी थोड़ी सी संतुष्टि घंटों योगा करने वाली शांति सहजता से बना देती है। बिल्कुल सर। तो आप उसके नजदीक जाइए, उसको प्यार कीजिए, तो अपने आप वो आपकी मन की स्थिति कुछ अलग बना देती है। बिल्कुल सर। इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करना चाहेंगे। और एक लास्ट सेगमेंट आपका बचा है, एक तो आपका गुरुकुल है, उसके बारे में थोड़े से आप जानने की कोशिश करेंगे, क्या प्रोसेस है, कैसे आप उसका उपयोग करते हो। लास्ट में एक आप कुछ जड़ी बूटियाँ भी बना रहे हो गौमूत्र से रिलेटेड, गायों से रिलेटेड, और वो अभी कोरोना में भी काफ़ी अच्छा सक्सेस रेशियो आपको मिला है, तो वो सेगमेंट भी अपन कवर करेंगे। तब तक के लिए सर आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर।